नमस्कार मित्रों, वाईफाई समर्पण की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हम इस क्लास के अंदर साधारण ब्याज पढ़ रहे थे, साधारण ब्याज के अंदर हमने अभी तक एक तो साधारण ब्याज ज्ञात करना सीखा था और एक साधारण ब्याज पे दर कैसे ज्ञात करते वो सीखा था। मैं एक बार बता देता हूँ कि दर क्या होती है, कैसे निकालते हैं। भाई मैंने आपको बता रखा है कि दर की अगर बात करें तो दर का मतलब क्या होता है भाई, 100 रुपये पर एक वर्ष में, 100 रुपये पर एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज, ये दर थी अपनी। 100 रुपये पर एक वर्ष में मिलने वाला जो ब्याज होता है वो क्या कहलाता है, दर कहलाता है। अब अपने आगे बात करेंगे, समय के बारे में बात करेंगे कि समय कैसे ज्ञात करते हैं साधारण ब्याज पे। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि साधारण ब्याज पर समय ज्ञात करना, साधारण ब्याज पर समय ज्ञात करना कि समय कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखो, इसको मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा कि साधारण ब्याज पे समय कैसे ज्ञात करते हैं। देखो, मान लेते हैं जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है, जैसे 1000 रुपये का या 1000 रुपये कितने वर्षों में, 1000 रुपये कितने वर्षों में 1500 रुपये हो जाएंगे, 1500 रुपये हो जाएंगे यदि एक वर्ष का ब्याज 100 रुपये हो, एक वर्ष का ब्याज 100 रुपये हो। देखो, अपने पास क्वेश्चन है 1000 रुपये कितने वर्षों में 1500 रुपये हो जाएंगे यदि एक वर्ष का ब्याज 100 रुपया है। तो अब यहां से आप देखो भाई, पहले अपने पास 1000 रुपये थे, यानी ये अपना मूलधन हो गया, और वो देखो कितना हो रहा है 1500 रुपये, तो ये मिश्रधन होगा, अमाउंट होगा। तो यहां से देखो आपको टोटल कितना ब्याज मिल रहा है भाई, पहले 1000 था, 1500 हो रहा है, तो यहां पे देखो कितना ब्याज मिल रहा है, 500 रुपये का ब्याज मिल रहा है। टोटल ब्याज हमारे पास 500 रुपये। और देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक वर्ष का ब्याज कितना है, 100 रुपया। अगर एक वर्ष का ब्याज 100 रुपया है तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 200 रुपये। 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 300 रुपये। और 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 400 रुपये। और 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 500 रुपये। तो यानी मैं कह सकता हूं कि ये जो 500 रुपये का जो ब्याज मिलेगा ये कितने वर्ष में मिलेगा, 5 वर्ष में। यानी आपको जो टाइम निकालना है, तो देखो टोटल ब्याज हमारे पास 500 है और एक वर्ष का ब्याज कितना है, 100 रुपया। एक वर्ष का ब्याज कितना है, 100 रुपया। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा, 5 वर्ष। यानी आपको इस 500 को 100 के अंदर डिवाइड करना है। तो 500 के अंदर कितने 100 आते हैं, 500। और 100 के लिए कितना होता है, एक वर्ष। तो 500 के लिए कितना होगा, 5 वर्ष। अब यहां से देखो क्या बन रहा है, ये टाइम, ये क्या था अपने पास, टोटल ब्याज यानी कुल ब्याज, ये हो गया अपना कुल ब्याज, बटा ये क्या है अपने पास, एक वर्ष का ब्याज, ये क्या अपने पास, एक वर्ष का ब्याज। तो आप आसानी से इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो कि टाइम क्या होगा। तो टाइम बराबर बनेगा अपने पास कुल ब्याज बटा एक वर्ष का ब्याज। इससे आप इसको मौखिक वर्बली सोल्व कर सकते हो कि भाई आप टोटल ब्याज निकाल लो और फिर ये पता कर लो एक वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो जब भी आपको टाइम निकालना है तो आप एक ही बात ध्यान रखना कि एक तो आपको टोटल ब्याज ज्ञात करना है और एक आपको एक वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है। चलो आज अपने स्टार्ट करते हैं साधारण ब्याज पे समय ज्ञात करने वाले क्वेश्चनों के बारे में। तो देखो पहला क्वेश्चन देखो आज की क्लास का, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6000 रुपये 10% साधारण ब्याज की दर पर
उधार देने पर कितने समय बाद 8,400 रुपये हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है आपको, 6,000 रुपये दे रखा है और ब्याज की जो दर है वो दे रखी है 10%। तो आपसे पूछा है कितने समय बाद वो 8,400 रुपये हो जाएंगे, ये आपको बताना है, यहाँ पे समय आपको बताना है। पहले तो मैं आपको उसको फॉर्मूले से करवा देता हूँ कि फॉर्मूले से कैसे करोगे। भाई समय के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या था, समय बराबर क्या था, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर, ये था अपने पास फॉर्मूला। अब इसके अंदर देखो जो ये 6,000 रुपये ये हो गया अपने पास मूलधन और दर हो गई अपने पास कितनी, रेट 10%। और यहाँ पे देखो मिश्रधन कितना है, यहाँ पे अमाउंट अपने पास कितना है 8,400। तो अब यहाँ पे देखो मुझे एक तो ब्याज की आवश्यकता है कि ब्याज कितना होगा, तो देखो 6,000 से बढ़ के कितना हो गया भाई अपने पास 8,400। तो यहाँ से देखो ब्याज कितना बनेगा, ब्याज भाई मिश्रधन है 8,400 में से आप मूलधन घटा दो 6,000, तो अपने पास ब्याज निकल के आएगा तो कितना बनेगा वो 2,400 रुपये। भाई 8,400 से 6,000 जाएगा तो ब्याज कितना बनेगा अपने पास 2,400 रुपये। तो आप यहाँ पे देखो ब्याज की जगह ब्याज रख दो, 2,400 इंटू चल कितना रहा अपने पास 100 बटा मूलधन कितना है 6,000 इंटू दर कितनी है 10%। तो यहां से देखो ये एक जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट और ये 2 जीरो से देखो ये 2 जीरो कैंसिल आउट। तो यहाँ पे देखो 6 का भाग 24 के अंदर कितनी बार जाएगा 4 बार, तो अपने पास जो टाइम निकल के आएगा वो कितना होगा 4 वर्ष होगा। जिसका टाइम होगा वो कितना हो जाएगा 4 वर्ष, यानी जो समय वो कितना हो जाएगा अपने पास 4 वर्ष हो जाएगा। अब मैं आपको इसको मौखिक कैसे हल करते हैं मैं मौखिक बता देता हूं कि मौखिक आप कैसे हल करोगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। अब देखो आप मौखिक इसको कैसे हल करोगे। देखो यहां पे मैंने आपको बता रखा है कि टी बराबर एक तो होगा अपने पास कुल ब्याज, यहाँ पे हो जाए कुल ब्याज बटा होगा 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज, ये मैंने आपको बता रखा है। अब यहाँ पे 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा भाई 6,000 का आप 10% लो कितना बनेगा 600 रुपये। एक आप निकालो टोटल ब्याज, भाई देखो 6,000 से 8,400 हो रहा है, तो 6 से 8,400 कितना अधिक है 2,400 रुपये अधिक है, तो ये 2,400 रुपये क्या हो गया कुल ब्याज हो गया। और 1 वर्ष का ब्याज कितना 600, तो 2,400 रुपये कितने वर्ष का ब्याज हो सकता है 4 वर्ष का। भाई 600 1 वर्ष का, 1,200 2 वर्ष का, 1,800 3 वर्ष का और 2,400 4 वर्ष का। तो आप इसको आप मौखिक हल कर सकते हो, क्या होगा। तो देखो यहाँ पे 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा भाई 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज बराबर दर 10%, तो 1 वर्ष में 10% मिलेगा किसका मूलधन का। तो मूलधन अपने पास है 6,000, 6,000 का आप 10% निकाल दो, 6,000 का 10%, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 600 रुपये। ये 600 रुपये हो गया 1 वर्ष का ब्याज। अब हमें कुल ब्याज निकालना है, तो देखो यहाँ पे 6,000 ये बढ़ के कितना हो रहा है 8,400, तो इसके लिए हमें ये टाइम बताना है कि कितना टाइम लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कुल ब्याज, तो कुल ब्याज बराबर मिश्रधन 8,400 में से आप घटा दो मूलधन 6,000, तो यहाँ पे देखो कितना आएगा अपने पास 2,400 रुपये। 8,400 से 6,000 जाएगा 2,400 रुपये, ये हो गया कुल ब्याज। तो टाइम बराबर कुल ब्याज बटा 1 वर्ष का ब्याज। भाई अपने पास कुल ब्याज 2,400 है। अब 2,400 के अंदर आपको पता करना है कितने 600 है, जितने 600 है उतने ही वर्ष होंगे, क्योंकि एक 600 ब्याज मिल रहा है तो 1 वर्ष है, तो 2,400 में आप पता कर लो कितने होंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 6 का भाग कितनी बार जाएगा 4 बार, तो यहाँ पे जो टाइम निकल के आएगा वो होगा अपने पास 4 वर्ष। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके बात समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 14,000 रुपये
6 वर्षों में 17,000 रुपये हो जाते हैं। तो इसी धन को 21,000 रुपये बनाने के लिए कितने वर्षों तक उधार देना पड़ेगा? आपको दे रखा है भाई जो 14,000 रुपये है वो 6 वर्षों में 17,000 रुपये हो रहे हैं। तो पूछा है इसी धन, कौन सा धन? यही 14,000 रुपये। इसी 14,000 को कितना बनाना है? 21,000 रुपये बनाना है। तो कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बता रखा है कि एक तो आप कुल ब्याज ज्ञात कर लो और एक वर्ष का ब्याज ज्ञात कर लो आप। तो पहले मैं यहाँ पे देखो 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात करता हूँ। तो यहाँ पे देखो दर आपको दे नहीं रखी है भाई। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको दर दे रखी थी तो हम डायरेक्ट दर से क्या कर रहे थे? 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात कर रहे थे। अब की बार दर नहीं दे रखी है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है। वो कंडीशन क्या है कि 14,000 रुपये 6 वर्षों में 17,000 रुपये हो रहे हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है? 1 वर्ष का ब्याज निकालना है। तो जो 14,000 रुपये 6 वर्षों में, 6 वर्षों के अंदर कितनी हो रही है अपने पास? 17,000 रुपये। तो यहां से देखो ब्याज कितना मिल रहा है? ब्याज कितना मिल रहा है? 6 वर्ष। यहाँ पे जो ब्याज मिलेगा वो कितने वर्ष का होगा अपने पास? 6 वर्ष का होगा। तो 6 वर्ष का ब्याज, 6 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 17,000 और ये रहे 14,000। तो 17,000 से आप 14,000 घटाओगे तो कितना बनेगा? 3,000। तो 6 वर्ष का ब्याज है 3,000। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा भाई? 3,000 बट्टा 6, 6 से डिवाइड कर दो, ये 30 जाएगा 5 बार, यानी 500 रुपये। 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वो अपने पास कितना होगा? 500 रुपये। अब कह रहा है इसी धन को, यानी इसी 14,000 को आप कितना बनाना है? 21,000। तो आपको बताना है टाइम कितना लगेगा, यहाँ पे कितने वर्ष लगेंगे। तो यहाँ से देखो आप कुल ब्याज निकालो। कुल ब्याज कितना होगा भाई? यहाँ पे कुल ब्याज मिश्र धन 21,000 में से मूलधन घटा दो 14,000, कितना आ जाएगा? 7,000। कुल ब्याज मिल रहा है अपने पास 7,000। तो यहाँ पे देखो टाइम कितना होगा, समय कितना लगेगा भाई? टोटल ब्याज हमारे पास कितना है? 7,000। और देखो 1 वर्ष का ब्याज ये पड़ा 500 रुपये, तो बट्टा आ जाएगा 500 रुपये। भाई सीधी सीधी बात है कि 1 वर्ष का जो ब्याज है वो 500 रुपये। तो हमें यह पता करना है कि जो 7,000 रुपये वो कितने वर्ष का होगा। तो आपको पता करना है कि 7,000 में कितने 500 है। तो 500 से आप भाग कर दो, 2 जीरो से देखो 2 जीरो कैंसिल आउट। इसके अंदर देखो 70 के अंदर 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 14 बार। तो यहाँ पे आ जाएगा 14 वर्ष। जो टाइम होगा वो कितना होगा? 14 वर्ष हो जाएगा। तो आप इसको वर्बली मौखिक ही सोल्व कर सकते हो भाई। पहले 14,000 था, फिर 17,000, तो 3,000 ब्याज मिल रहा है 6 वर्ष में। अगर 6 वर्ष में 3,000 तो 1 वर्ष में कितना होगा? 500 रुपये। 1 वर्ष का 500 रुपये। अब 14 को 21 बनाना है, तो 14 21 होगा तो 7,000 रुपये ब्याज मिलेगा। अगर 1 वर्ष का 500 रुपये तो 7,000 जो रुपये हैं वो कितने वर्ष का होगा भाई? 500 1 वर्ष का, तो 1000 के लिए कितना होगा? 2 वर्ष। तो यहाँ पे 7,000 है, तो 1000 7 से गुणा होगा तो 2 भी 7 से गुणा, तो कितना हो जाएगा? 14 वर्ष। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। कोई धन 16 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 9 गुना होगा? देखो यहाँ पे आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि कोई धन है जो कि 16 वर्षों में कितना हो रहा है? 5 गुना। तो आपसे पूछा है कि कितने वर्षों में 9 गुना होगा। ये आपको बताना है कि 9 गुना होने के लिए से कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे वो सेम फंडा, एक तो कुल ब्याज चाहिए और एक आपको 1 वर्ष का ब्याज। तो पहले यहाँ पे देखो मैं 1 वर्ष का ब्याज निकालता हूँ। कोई धन, अब आप इसको अक्स मान सकते हो, 100 मान सकते हो, 1000 मान सकते हो, 1 मान सकते हो, कितना भी मान सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे 1 मान के कर रहा हूँ। मैंने मान लिया वो जो धन था, यानी जो मूलधन है वो अपने पास 1 है। और देखो 16 वर्षों में ये क्या हो रहा है? 16 वर्ष में 5 गुना, 1 का 5 गुना कितना होगा भाई? 5। ये होगा अपने पास मूलधन और ये होगा मिश्र धन यानी अमाउंट। अब यहां से देखो 1 से बढ़ के 5 हो रहा है, तो यहाँ पे कितना ब्याज मिल रहा है भाई? 4 ब्याज मिल रहा है। और ये 4 ब्याज कितने वर्षों का है? 16 वर्षों का।
तो 16 वर्षों का ब्याज 16 वर्षों का ब्याज 16 वर्षों का ब्याज कितना होगा यहाँ पे 4। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा अपने पास 4/16। भाई ये 16 इधर आएगा बट्टे में, ये देखो कटेगा 1/4, ये 4 से एक बार जाएगा, 4 से 4 बार, तो ये कितना हो जाएगा 1/4। ये आ रहा है अपने पास 1 वर्ष का ब्याज। अगर यहाँ पे दर पूछता तो हम क्या करते भाई, डायरेक्ट यहाँ पे 100 से गुणा कर पता कर लेते कि दर क्या होगी। पर आपसे टाइम पूछा है कि 9 गुना होने में, तो 1 था, 1 से आपको कितना बनाना है 9 गुना बनाना है, तो इसके लिए आपको टाइम बताना है कि टाइम कितना लगेगा। तो यहाँ से देखो कुल ब्याज कितना होगा भाई, कुल ब्याज यहाँ पे देखो कुल ब्याज कितना होगा, 1 से हो गया 9, तो ब्याज कितना मिल रहा है भाई 8। भाई 8 ही तो बड़ा है यहाँ पे, तो ब्याज कितना मिल रहा है यहाँ पे 8 ब्याज मिल रहा है। और 1 वर्ष का ब्याज कितना है 1/4। तो देखो टाइम बराबर टोटल ब्याज हमारे पास 8 बट्टा 1 वर्ष का ब्याज कितना है 1/4। ये देखो 4 उठ के ऊपर जाएगा तो कितना होगा 8 × 4 और बट्टा क्या चलेगा 1, तो 1 का कोई मतलब नहीं, तो ये कितना हो गया 8 चौका 32। तो टाइम कितना लगेगा यहाँ पे 32 वर्ष लगेगा 9 गुना होने पर। आप बोलो तो मैं आपको और भी तरीके बता सकता हूँ इसके। देखो भाई स्टार्टिंग में था अपने पास 1 से कितना हो रहा है भाई 5 गुना, ये हो रहा है अपने पास 5 गुना, कितने वर्षों में हो रहा है 16 वर्षों में, ये 5 गुना 16 वर्षों में हो रहा है। तो यहाँ पे देखो 16 वर्षों का ब्याज कितना मिलेगा 4। भाई जो ब्याज मिलेगा वो कितना होगा 4, पहले 1 था 5 हो गया, तो ब्याज कितना मिल रहा है यहाँ पे 4। अब क्या कह रहा है कि ये 9 गुना होने में कितना समय लेगा। तो जब 9 गुना हो रहा है तो उस कंडीशन में ब्याज कितना मिल रहा है भाई 8 ही तो ब्याज मिल रहा है। यहाँ पे देखो पहले 1 था, 1 से बढ़ के 9 हो गया, तो बढ़ा कितना 8 बढ़ा, तो यहाँ पे ब्याज कितना मिलेगा 8। तो अब इसके लिए यहाँ पे ये टाइम बताना है, ईयर बताना है कि कितने वर्ष होगा, ये टाइम बताना है। अब यहाँ पे देखो आप ध्यान देना, जब ब्याज देखो 4 मिल रहा है तो उस कंडीशन में टाइम कितना लग रहा है 16, और यहाँ पे जब ब्याज 8 होगा, अब देखो पहले ब्याज 4 था अब 8, यानी ब्याज डबल हो रहा है। अगर यहाँ पे ब्याज डबल हो रहा है तो टाइम भी डबल होगा। पहले टाइम कितना था 16, तो अब टाइम कितना होगा, डबल कर दो 16 का डबल 32 वर्ष। तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, ये 32 वर्ष टाइम हो जाएगा यहाँ पे 32 वर्ष। भाई पहले ब्याज 4 था तो 16 वर्ष, अब देखो ब्याज डबल हो गया 4 का डबल, तो टाइम भी डबल होगा। पहले 16 था तो अब कितना लगेगा 32 वर्ष। तो इस प्रकार भी आप इसका निकाल सकते हो। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कोई धन 15 वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 8 गुना होगा। पहले देखो 15 वर्ष में 4 गुना हो रहा है, फिर आपसे पूछ रहा है कि 8 गुना होने में कितना टाइम लेगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेता हूँ। मैंने मान लिया मूलधन 1 है, और यहाँ पे देखो ये 15 वर्ष में कितना स्वयं का 4 गुना हो रहा है। यहाँ पे ये क्या हो रहा है स्वयं का 4 गुना। तो यहाँ पे देखो 15 वर्ष का ब्याज कितना होगा भाई, 15 वर्षों का ब्याज, तो 15 वर्षों का जो ब्याज बनेगा वो कितना होगा, 1 था 4 हो गया, ब्याज कितना मिला 3। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा भाई, यहाँ पे 3/15। भाई 15 इधर आएगा बट्टे में, ये देखो 3 से एक बार कटेगा, ये 3 से 5 बार, तो 1/5। 1 वर्ष का जो ब्याज मिल रहा है वो हमें मिल रहा है 1/5। हमें पूछा है कि 8 गुना होने में, तो 1 से ये जब 8 गुना होगा तो टाइम कितना लगेगा, 8 गुना के लिए टाइम पूछा है। यहाँ पे आपको टाइम बताना है कितना होगा। तो पहले तो आप ये पता कर लो कि कुल ब्याज कितना मिल रहा है यहाँ पे, कुल ब्याज। तो यहाँ पे देखो कुल ब्याज कितना होगा, 1 से बढ़ के 8 हो रहा है, तो बढ़ा कितना है यहाँ पे 7 बढ़ रहा है। यहाँ पे टोटल ब्याज कितना मिल रहा है 7। तो टाइम कितना होगा यहाँ पे, देखो कुल ब्याज हो गया कितना 7,
बट्टे में क्या होगा, 1 वर्ष का ब्याज। ये बता रखा है कि ऊपर तो आएगा कुल ब्याज और बट्टे में क्या रहेगा, 1 वर्ष का ब्याज। तो बट्टा आ जाएगा 1/5। तो ये 5 उठ के ऊपर जाएगा, कितना बनेगा 7/1 और ये इंटू हो जाएगा 5। तो 7 × 5 कितना हो जाएगा 35। जो टाइम लगेगा वो कितना होगा 35 वर्ष। अब मैं आपको दूसरे तरीके से भी बता देता हूं भाई। देखो 1 से कितना हो रहा है 4, कितने वर्ष में 15 वर्ष में। ब्याज कितना मिल रहा है, 1 से 4 हो गया तो 3 ब्याज मिल रहा है यहाँ पे। अब आपसे कह रहा है 1 से 8 गुना होने में, 1 से कितना कह रहा है 8 गुना। तो 1 से 8 गुना होगा तो टोटल ब्याज कितना मिलेगा यहाँ पे 7। तो इसके लिए यहाँ पे आपको ये टाइम बताना है कि यहाँ पे ये टाइम कितना लगेगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान देना आप, जब ब्याज 3 मिल रहा है, जब ब्याज 3 है तो उस कंडीशन में टाइम कितना है 15 वर्ष। अगर जब 3 हो तब 15 वर्ष, तो 1 होगा तो कितना होगा 5 वर्ष। 3 के लिए 15 वर्ष तो 1 के लिए 5 वर्ष, तो 7 के लिए कितना होगा, 7 के लिए 7 × 5 35 वर्ष। तो ये कितना हो जाएगा 35 वर्ष। भाई बात को आप फिर से समझना कि जब ब्याज 3 मिल रहा है तो 15 वर्ष, 3 के लिए 15 वर्ष, 1 के लिए 5 वर्ष। जब ब्याज 1 मिले तो 5 वर्ष। तो यदि ब्याज 7 मिले तो 7 × 5 यानी 35 वर्ष होगा। चलो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कितने वर्ष में कोई धन 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपको जो दर है वो आपको दे रखी है 3% वार्षिक, और क्या कह रहा है कि अपने का 2 गुना, यानी 2 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब मैं क्या करता हूँ भाई, जो मूलधन है उसको 1 मान लेता हूँ कि जो मूलधन है वो अपने पास है कितना 1 से आपको कितना बनाना है यहाँ पे 2 गुना, यहाँ पे कितना बनाना है आपको 2 गुना। तब आपको यहाँ पे देखो टाइम बताना है कि टाइम कितना लगेगा। यहाँ से देखो कुल ब्याज कितना मिल रहा है भाई, कुल अगर ब्याज की बात करूँ तो कुल ब्याज कितना होगा, यहाँ पे 1 होगा। 1 था मूलधन, 2 गुना हो गया यानी 2 हो गया। तो ब्याज कितना मिल रहा है यहाँ पे 1 ब्याज मिल रहा है। अब मुझे क्या चाहिए भाई, 1 वर्ष का ब्याज चाहिए। ये जो ब्याज आ रहा है वो कुल ब्याज है 1। अब मुझे चाहिए 1 वर्ष का ब्याज। अब देखो दर कितनी है यहाँ पे 3% वार्षिक, यानी 1 वर्ष के अंदर जो ब्याज है वो 3% मिलेगा। किसका मिलेगा, मूलधन का। और मूलधन कितना है यहाँ पे 1। तो यहाँ पे देखो 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज, अगर 1 वर्ष के ब्याज की बात करूँ तो कितना होगा 1 का 3%। भाई जो दर है वो 3% और मूलधन कितना 1, तो मूलधन का 3%। तो यहाँ पे ये कितना बनेगा 3/100। ये अपने पास क्या है 1 वर्ष का ब्याज और कुल ब्याज कितना है 1। तो टाइम कितना होगा, कुल ब्याज ऊपर बट्टा 1 वर्ष का ब्याज 3/100। ये 100 उठ के ऊपर जाएगा, कितना बनेगा 100/3। ये हो गया 100/3। 100 के अंदर आप 3 का भाग लगाओ, कितने बार जाएगा 33 सही 1/3, 33 से 1/3। 100 के अंदर 3 का भाग जाएगा 33 से 1/3 वर्ष। ये हो जाएगा 33 से 1/3 वर्ष। कल को यहाँ पे महीने में पूछे तो आप इसको महीने में कैसे कन्वर्ट करोगे भाई। ये देखो 33 वर्ष, ये तो अपने पास पूरे पड़े हैं यहाँ पे 33 वर्ष। अब 1/3 वर्ष है, इसको आपको बदलना है। तो 1/3 को आप कैसे बदलोगे भाई, जो 1/3 वर्ष है इसको आप किससे गुणा कर दो 12 से, क्योंकि 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो 3 से ये कटेगा कितनी बार 4 बार। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 4 माह। अगर महीने में भी दे तो आप आराम से निकाल सकते हो 33 वर्ष 4 माह। तो ये अपने पास था टाइम के जितने भी टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं, जो भी समय के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको करवाने की कोशिश की है। आज के लिए अपने इतना ही रखते हैं, अगले क्वेश्चनों के बारे में अपने बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।